तोहफे ले जाना तो कानून है ना, वो ले गए, उसमें तो फिर घड़ी चोर कैसे कह रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसे कह रहे हैं। पहले तो मैं भट्टी साहब ने कहा कि सऊदीज ने शायद इतनी महंगी चीज ना दी हो, हमें सऊदीज की जेनरोसिटी के ऊपर जो है वो शक नहीं करना चाहिए, बड़े जेनरस हैं और पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा तल्लक है। लेकिन ये अब जरूर हो सकता है कि ये कहानी सुनने के बाद अब कोई जो है कोई मुल्क इतना महंगा तोहफा ना दे, क्योंकि उनको शक होगा कि इनका वजीर आजम तो मार्केट में जाके ये तोहफा बेचते नहीं, वो पहले भी पाकिस्तान में हो चुका है। हार के का जो सैलाब ज़दगान के लिए हार आया था, हाँ, तो वो उसके बाद ये तोहफा भी आ गया, तो शायद दोबारा भी आ जाए हाँ मार्केट में। लेकिन बिकने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है और इससे मुल्क की तौहीन होती है और फिर जो सीट है, जो वजारत उज़्मा की सीट है, उसकी तौहीन होती है और मैं समझता हूँ बहुत ये एक बुरा अमल है। देखें, जिस आदमी ने मदीना की रियासत अवाम को सिखाया, कहा कि आखिरत में पूछा जाएगा, जहाद जो है मैं तो जिहाद कर रहा हूं, और फिर उसने जर्नलिस्ट को लफाफा कहा, उसने इलेक्शन कमीशन को बिकाऊ माल कहा, उसने सियासतदानों सबको कहा ये सब चोर है, मैं फरिश्ता हूं। वो 200 या 150 अखलाकी तौर पर उनको ये घड़ी तोशाखाना से कानूनी तौर पर भी नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं खरीदनी चाहिए थी, लेकिन उनको 150 अरब की जो घड़ी, जो 150 करोड़ की घड़ी थी या जो 1.5-2 अरब की घड़ी थी, वो 2 करोड़ में नहीं खरीदी थी। ये आपको कैसे उसकी वैल्यू कैसे पता चली? देखिए वैल्यू ऐसे देखिए वैल्यू तो जो खरीदार है उसने पता भी दिया, उसने कागज भी दे दिया। अभी तक तो ये तय नहीं है कि यही खरीदार है, अच्छा, और ये भी तय नहीं है कि ये वो सही कह रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है। सी बात है। देखें, ये तो तय करना पड़ेगा ना। घड़ी तो एक ही है ना, ये घड़ी भी 4-5 है, वो ये तो आ गया, साबित हो गया कि घड़ी एक ही है और वो जिस नौयत की घड़ी है वो उसकी वो शायद दूसरी भी नकल नहीं है। तो ये जो एक घड़ी है जिसके पास है उसने तो दिखा दी कि भाई घड़ी मेरे पास है। तो अगर इन्होंने किसी और को घड़ी बेची है तो उसका नाम ले लेना, अभी ले ले नाम कि भाई हमने इस आदमी को घड़ी बेची है। वो क्यों नहीं लेते? अब वो कह रहे हैं कि ये आदमी जो है फ्रॉडिया है, ये तो फ्रॉड करता है, ये तो है ही, इसका कैरेक्टर खराब है, जो मर्जी। तो भाई इसी तरह के लोगों के साथ तो आपने कारोबार किया, इसी तरह के लोगों को साथ तो आपने जुड़े, आपका वो जो है, और आपके वजीर जब दुबई गए ऑफिशियल ट्रिप पे तो इसी तरह के आदमी को आपने साथ खड़ा किया। ऑफिशियल ट्रिप पे वजीर आपके जा रहे हैं, आपने साथ खड़ा करके तस्वीरें खिंचवाई। तो भाई अगर वो फ्रॉडिया है तो आपने जिसको घड़ी दी वो उसका आप नाम बता दें, और जिस तरीके से आपने पेमेंट ली वो पेमेंट आप अवाम को बता दें, तो मसला खत्म हो जाता है। आप जिसके पास घड़ी है वो तो बोल रहा है ना, और आप जाएं, अच्छा किया, आप जाएं, केस करें, यूएई में भी करें, आप पाकिस्तान में भी करें, आप यूके में भी जाके करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी सिर्फ सियासी बयानियां है, क्योंकि ये पकड़े रंगे हाथों गए। सही है, पकड़े ये रंगों हाथों गए तो मसला लेकिन क्या सर आपको ये रफीक तारड़ साहब के 73 और नवाज शरीफ साहब के 75 और आपके जरदारी साहब की गाड़ियां, इस पर भी कभी कोई इतराज है या नहीं है? देखें, अगर ये 10 करोड़ की घड़ी साबित हो गई कि ये 10 करोड़ की घड़ी है, अगर ये 10 करोड़ की घड़ी साबित हो जाती है, आज घड़ी मौजूद है, उसकी दोबारा जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, सही कहा, इसकी इवैल्यूएशन करा दें, और अगर उस वक्त कानून 20% का और उन्होंने पेमेंट दे दी तो फिर तो ठीक है, फिर तो यहां कानूनी तौर पे कोई जुर्म नहीं किया। तो तब तक तो आपको घड़ी चोर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि उसकी असल वैल्यू क्या है, आप खुद मुतालबा कर रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। ग्राफ आप एक पूरा नैरेटिव जो है उससे पहले सियासी फायदा उठा रहे हैं। नहीं, जिस आदमी ने वो खरीदी वो बता रहा है भाई मुझे ये इन्होंने 5-6 बेची, वो कह रहे हैं मैंने इसको नहीं बेची, मैंने किसी और को बेची है। ये तो अब झूठों की जंग है ना जी, यहाँ तो झूठ की जंग है, प्रोपोगेंडा की जंग है, यहाँ तो आपने सच को झूठ साबित करना है, दिन को रात साबित करना है। ये तो अब ये तो बात आ गई मार्केट में, इससे कैसे छुपेगा ना? इमरान खान का साहब के पास 4 साल थे, वो 4 साल वजीर आजम थे इस मुल्क के, उनके पास सूबों में हुकूमत थी और उनको जाली केस बनाना पड़ा राना सनाउल्लाह पे, हीरोइन का। उनको जो है एहसन इकबाल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे अंदर करना पड़ा, उनको खाकान अब्बासी को सस्ती LNG खरीदने पे अंदर करना पड़ा। करते ना साबित, कुछ साबित नहीं कर सके, सिर्फ बयानिए हैं, सिर्फ झूठ है, करप्शन। मैं तो किसी दूसरे केस की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं। FIA करना चाहिए था ना, आप उस पे बात नहीं करना चाह रहे, आप भी उन पे बात कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है। उनको साबित करना चाहिए था ना, 4 साल थे, उन्होंने कुछ साबित नहीं कर पाए। अब देखें, मैं तो इनके ऊपर फिदा हूं, इनके प्रोपोगेंडा पे। कहते हैं कि हमने 50% का कानून बनाया कि 50% पे तोशाखाना पे तोहफे लिए जाएंगे, सारे तोहफे 20% पे खरीद लिए और फिर कानून बना दिया 50% का। तो ये इनका प्रोपोगेंडा। एक और प्रोपोगेंडा आपके खिलाफ एक साजिश थी कि आप आए तो 20% पे ना खरीद सके। ये कौम को बेवकूफ बनाया इन्होंने कि हमने 50% कर दिया, सारे तोहफे 20% पे। इसी तरह इमरान खान साहब, परसों में सुन रहा था, ये साइट पे बात हो जाएगी, उन्होंने कहा जी ये आर्मी चीफ की सिलेक्शन इसलिए करना चाहते हैं कि ये मुझे नाअहल साबित कर दें।
भाई नाअहल तो आप अपनी हरकतों से वैसे ही होने जा रहे हैं, सादिक अमीन तो आप वैसे ही फारिग हो गए, आर्मी चीफ का साथ रखना। किस केस में नाअहल करेंगे आप इमरान खान को? नहीं, ये तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना में कैसे आप नाअहल करेंगे? वो नाअहल हो चुके हैं ईसीपी के मुताबिक। तो अब ये आगे जब जाके कोर्ट्स में चीजें जाएंगी, कैसी नाअहल है जिसमें उन्होंने नाअहल होने के बाद इलेक्शन भी लड़ लिया और जीत भी गए? अभी नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ। तो ये चीजें चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इलेक्शन तो लड़ सकते हैं। 63 की नाअहल है, 62 की नहीं है। ये अभी ये देखें, ये जब चीजें चलेंगी आगे तो ये नाअहल हो चुके हैं, लेकिन अब उनके प्रोपेगेंडा के मुताबिक वो आर्मी चीफ को इसके अंदर रगड़े, यानी कि उनका प्रोपेगेंडा, मैं कह रहा हूं उन पे फिदा हूं मैं कि ये कमाल का प्रोपेगेंडा करते हैं कि पहली चीज मैंने तो पहले कह दिया था, आर्मी चीफ आएगा मुझे नाअहल हो जाए। भाई आप वैसी ना कैसे काम हो रहा है, दुनिया में रिसेशन है, मुश्किल हालात हैं, उनको हम फेस कर रहे हैं, इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, आगे हम मईशत को भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मैं सिर्फ आपके पिछले जवाब पे अगर दे दूं कि यहाँ ये जो हमने बना लिया ना कि इमरान खान ऐसी हस्ती है, वो पॉपुलर से पॉपुलर होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ इलेक्शन तो जीतते जा रहे हैं। इलेक्शन अब कौन सा हुआ, पाकिस्तानी कौम बड़ी अक्लमंद है, उनकी अकल पे पर्दा नहीं डला हुआ, वो देख रही है ये तमाशा क्या हो रहा है, वो देख रही है कि हकायक क्या है। अगर उन्होंने 2-4 लोग इकट्ठे कर दिए इस्लामाबाद में, नहीं पिंडी आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान का जो असल चेहरा है, जो मकरू चेहरा है, वो अवाम के सामने जाहिर हो रहा है, उनको डेंट पड़ रहा है। उनकी ये जो लॉन्ग मार्च आप देख रहे हैं, जो पहले आधे किलोमीटर की थी, 1500 किलोमीटर लंबे पाकिस्तान के अंदर, और अब तो शायद वो थोड़े से चंद 100 लोग होते हैं, तो वो ये इट इज नॉट लाइक दैट। वो उनकी मकबूलियत गिर रही है, बड़े तेजी से गिर रही है, और इंशाल्लाह ताला ये जो 10 महीने का टाइम है, इसमें जब हकायक लोग हजम करेंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि ये जो झूठे बयानिए के पीछे असल में हकीकत क्या है, तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन जीते थे, सिर्फ 5-6% की इनकी लीड थी ओवरऑल जो वोट्स के अंदर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, इमरान खान एक्सपोज हो रहा है, और हकायक लोगों के साथ। बिल्कुल।